सो ही दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए वीडियो में, जो कि मेरी बहन की शादी का पार्ट 2 है। ये शादी काफ़ी यादगार थी क्योंकि ये शादी आईसीयू में पहली बार हुई थी। तो चलिए इसका पार्ट 2 आपको दिखाते हैं। शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं और इंतज़ार था हमें उस दूल्हे का जो पिछले 2 महीने में ज़िंदगी से एक लंबी जंग लड़के आज हमारे घर बारात लेके आने वाला था। क्या बलवन बहुत लेते हैं? हाँ? गाना वाना तो नचबा कि ना है? मैंने रिया से वादा किया था कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई बनूंगा और पंकज को किसी हाल में हॉस्पिटल से वापस लेके आऊँगा। सो इसलिए मैंने अन्ना वाला ट्रेडिशन पहना था। तैयारियां पूरी हो चुकी थी, हमें बस इंतज़ार था बारात का। पिताजी ने कैटर्स के लोगों को मना कर दिया कि इस बार बारात का भोजन घर के सदस्य कराएंगे। श्याम कैसे चल रहा है? क्या बांट रहे हो? गुलाब जामुन। आप क्या बांट रहे हो? चावल। चावल? आप क्या बांट रहे हैं? चावल। 2 चावल यहाँ कैसे हो गए? आप क्या बांट रहे हैं? सबको मन से खिला रहे हैं ना आप क्या बांट रहे हैं? इसका क्या नाम है? बाबा पालक खुश रहा तू पर पूरा काम करते हैं। अरे हमके सबके याद रही ना सबके। आर्यन, ये मेरे सबसे प्रिय भाई है, मेरे बुआ के लड़कों में डब्बू भैया के सुपुत्र हैं। इनसे मिलकर बड़ी खुशी। इनके पिताजी हमको बहुत पसंद है। आपके पिताजी का किरदार हमें बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छे आदमी। उनको आपका भी? हाँ, उनको आपका भी? हाँ, प्रशंसा करते हैं क्या? अरे उनको तो आपका अच्छा लगता है, उनको भी लगता है। हाँ, बढ़िया बढ़िया। तो आप सेवा में लगे हैं? अरे भाई नेता जी और भौकाली नेता सभी लोग तैयार हो चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं। और ये काफी सुंदर लगते हैं मुझे। सबको बड़ी प्रिय। एक बार मुझे याद कीजिए। बाबा सबसे खास आदत है, अगर इनकी तबीयत, आप किसी की तबीयत खराब हो गई आपकी और बाबा को पता चल गया, तो जब तक आप ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक आपका हाल चाल लेते रहेंगे। जीजा, शादी की तैयारियों के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? सब बढ़िया भाई, हम कहे चाहिए मिसाल तुम? सब बढ़िया होके खाना पीना चल रहा है अपना। नहीं, तैयारियां कैसी? बढ़िया है जयमान। मैं दिखाता हूँ। हाय गाइस, आप सभी को दिखा दे सिस्टर की शादी है और तैयारी काफी जोर शोर में चल रही है। भाई लोग लगे हुए हैं तैयारी करने के लिए और यहाँ पे भोजन भी चल रहा है, जो कि दिखाइए। भोजन कर रहे हैं, नाश्ता भी कर रहे हैं और यहाँ पे जीजा जी और बड़े जीजा जी, बाबा जी खड़े हैं, विशाल भाई खड़ा अपना, अंश है, लेकिन यहाँ पे साउंड भी चल रहा है। काफी शानदार, बहुत अच्छा नज़ारा है। मैं चाहूंगा अपने राज भाई से कि एक बार बैलून की तरफ से ऊपर से दिखाते हुए शानदार नज़ारा दिखाने का प्रयास किया जाए। तो आप पंकज की प्रतीक्षा हमने लगभग 2 महीने तक हॉस्पिटल से आने की और घर पे भी आने में पंकज ने प्रतीक्षा ही कराया। बारात हमारे घर तकरीबन रात 10 बजे पहुंची, लेकिन एंट्री धमाकेदार थी। लगभग 45 मिनट की लगातार आतिशबाजी के बाद पंकज हमारे घर पे आ चुके थे और उनका स्वागत मेरा छोटा भाई दीनू कर रहा था। स्वागत तो मैंने भी किया था, लेकिन ऑन कैमरा नहीं कर पाया। फाइनली आई हैव सीन माई मोस्ट अवेटेड मोमेंट। पंकज और रिया ने एक दूसरे का हाथ दोबारा से थामा था। ये हाथ सबसे पहली बार आईसीयू में थमा था, जिसका ब्लॉग मैंने शादी का पार्ट 1 करके डाला है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। उस सिचुएशन और इस सिचुएशन को जिस किसी ने देखा है उसकी आंखें नम। मैं तो इसका प्रोजेक्ट था।
दोनों चेहरे कहीं ना कहीं अपने यहाँ तक के पहुँचने के सफ़र की दास्तान कह रहे थे। फ़र्क सिर्फ इतना था, जिसने इन्हें देखा और समझा था उसे फील हो रहा था, और जिसने नहीं देखा था उसे नहीं। रिया की निगाहें मुझे देखे जा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे महसूस या यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ सच में हो रहा है। जिसने अपने ही हमसफ़र को आईसीयू के बेड पे ज़िंदगी से जंग लड़ते देखा हो, उसे वरमाला पहनाते समय उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। हमारी आंखों के सामने वो पिछले 15 दिन के आईसीयू के सारे फ्लैशबैक्स आ रहे थे, लेकिन जो भी था ये सच था, और आखिर में हमने इसे एक्सेप्ट किया और रिया खुश हो गई। इंडियन वेडिंग्स में मोस्टली बुआ और फूफा का कुछ न कुछ स्पेशल रोल जरूर होता है, और यहाँ हमारी बड़ी बुआ सनग्लास लगा के वरमाला पे आशीर्वाद देने आई थी। आखिरकार सारे चेहरे खिलखिला उठे थे। अब समय था डांस का। की धरती से वो बाबू से बहुत आशीर्वाद बा। आखिरकार सबने इस खुशियों में चार चांद लगाया। सबके डांस बेहतरीन थे। समय हो चुका था प्राचीन प्रथाओं में शादी करने का, और रिया मंडप में आ चुकी थी। मदन चंदनावा बर कंडोर भांगलवास्ताम बर चिरंजीव अवतार कन्या चा सावित्री विराट तेरे बर पक्षे प्रथम। इस शादी में सबने दिल खोलकर अपनी खुशियां लुटाई थी, और बलवंत मालामाल हो गए थे। पे काला नोट का छापा भर जाए। चल जाए दादा भाई कुल बलवंत बहुत हे चलाओ कितना रुपया होई 1 लाख रुपया होई कि नहीं बयान कुल बैंक। फाइनली दोनों एक दूसरे के हो गए और मांग भराई की रस्म पूरी की गई। हमारे खानदान में शादी के साथ लड़की की विदाई नहीं होती है, सो रिया 1-2 दिन हमारे साथ और अपना बचपना जी पाई। अभी शादी की थकावट गई नहीं थी कि विदाई का दिन फिर से आ गया। आज कुछ चुनिंदा लोग आने वाले थे और उनके लिए बन रहा था स्पेशल खाना। और फाइनली दूसरी बार पंकज का आगमन हमारे घर पे हो चुका था। आज होनी थी रिया की विदाई, वो भी दिन ही दिन में। और हमारे यहाँ प्राचीन प्रथाओं में वर का परछन किया जाता है, यानी कि उसको सारी नज़रों से बचाया जाता है कि उसके ऊपर कोई गंदी नज़र ना लगे। तो इसकी प्रथा को मम्मी निभा रही थी। परछन चली है अम्मा सुहागिन
धीरे धीरे बरछिला हो कलसा धीरे धीरे और रिया को तैयार करा दिया गया था विदाई के लिए। मैं अंदर से थोड़ा खुश भी था कि उसको उसका जीवन साथी मिल गया था एक लंबे संघर्ष और तमाम मुसीबतों के बाद, और थोड़ा दुखी भी था कि मेरे हृदय का टुकड़ा मुझसे कहीं दूर जा रहा है। एक हफ्ते से चल रही लंबी चहल पहल के बाद आज मेरा घर पूरी तरीके से शांत हो चुका था। फाइनली वो समय आ चुका जब मुझे अपने हाथों से रिया को गाड़ी में बैठा कर विदा करना था। इस समय की भावना को मैं अपने शब्दों में कभी व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। कह रहे रोड में कह रहे रोड में। वैसे तो मेरे पापा बड़े हिम्मती हैं, लेकिन जब जब बहनों की शादी हुई मैंने पापा को रोता हुआ देखा। इसके अलावा मैंने अपने पिता को पूरे जीवन में कभी रोता नहीं देखा है। हेलो गाइज। और YouTube पे डालेगा। हेलो गाइज। हेलो गाइज। जा रही है। गाइज ये एक्टिंग का 10 रुपया काट लूंगा मैं अभी जो रोने की एक्टिंग। तो प्ले है। हेलो गाइज। हेलो गाइस, गुड़िया रानी जा रही है। हेलो चुईया। ए चुईया। गाइज रोने का ओवर एक्टिंग का 10 रुपया काट लिया मैंने। ए मौसी है वैष्णिया के लिए आई हो। रिया छोटी, चुलबुली और प्यारी हम सब की दुलारी थी। उसके जाने का मलाल तो हम सबको उसके जाने की कुछ देर तक जरूर रहा। भाई जो 2 बच्चे खो गए हैं, अपने माँ बाप की तलाश में रो रहे हैं दोनों बच्चे। इसका नाम क्या बताया बच्चा तुमने? आपका क्या नाम क्या है?
गाइस ये अपने घर से बिछड़ गई है और इसका बीड़ी का बंडल खो गया इसलिए रो रही है। ये लोग इतने कम में हैं। गाइस इनका बीड़ी का बंडल खोया है, इनका पौवा खो गया इसलिए लोग रो रहे हैं। 70 वाला पियोगी? बीड़ी के साथ माचिस भी गुम हो गया। और ये चखना इंचार्ज है। सही कहा था किसी ने, महिलाएं सबके सामने रो सकती हैं लेकिन पुरुष के आंसू हमेशा अकेले में आते हैं। ये बात मैंने अपने छोटे जीजा से सीखी। कहीं एकांत में बैठे अकेले रो रहे थे। रिया के विदाई का प्रोग्राम यहीं नहीं समाप्त हुआ। 2 दिन बाद मुझे अयोध्या धाम जंक्शन से पंकज और रिया को अहमदाबाद भेजना था। सो मैं पहुंच गया अयोध्या कैंट जंक्शन। पंकज के साथ कुछ समय बिताया और उन्हें ट्रेन पर बैठाने। कैसे हो आप सब? तुम कैसी हो गाइस? मैं ठीक हूँ, मुझे मेरे घर वालों की याद आ रही है। हाँ, किसको सबसे ज्यादा मिस की? झूठ मत बोलना। मेरी पूजा दीदी और बुढ़िया माई और ऑलवेज माय डैड एंड मेरी मम्मा और बड़ी दीदी और छोटे बड़े, मैं सबसे ज्यादा पूजा दीदी को मिस कर रही हूँ। सबको ट्रेन पर बिठाकर मैं कुछ क्षण जंक्शन पर खड़ा यूं ही सोचता रहा। न जाने मेरी ट्रेन कब आएगी जो मुझे मेरी मंजिल तक ले जाएगी। 6th क्लास के बाद मैंने अपना घर छोड़ दिया था। तब से आज तक मैं सफ़र में हूँ। न जाने मेरी वो कौन सी ट्रेन होगी जो मुझे मेरे मंजिल तक ले जाएगी। ज़िंदगी में कई जंक्शन ऐसे भी आए जहाँ मैं खुद को बुरा बताकर या बुरा बनाकर निकल गया और आज तक सफ़र में हूँ। न जाने कब मेरे राम मेरे ऊपर दृष्टि डालेंगे और कब मुझे मेरी मंजिल मिलेगी। तो ये रहा मेरे बहन की शादी का ब्लॉग। ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और रोज़ाना मेरे ब्लॉग्स देखने के लिए आप मेरे इसी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा।